हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। क्या इतिहास। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझाना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी बहुबंधन से बचा सके। तो इसको वो कर देते हैं मैपिंग। इतने में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। क्या है कि ये ज्ञान राजा को तो देना ही चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान तो राजाओं को देना ही चाहिए, मस्ट। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ताकि वो सही से शासन कर सकें। इसका मतलब क्या है? जो लोग काम बंधन में फंसे हैं, जो लोग इस काम रूपी लस्ट डिजायर, जो भोग की इच्छा में बंद फंसे हुए व्यक्ति हैं, जीवात्माएं हैं, उन्हें वो मुक्त करा सके। अब बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि जो राजा का कर्तव्य है वही भगवान का भी कर्तव्य, और वही वेद भी चाहते हैं। या उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो भगवान का कर्तव्य है वही राजा का कर्तव्य होना ही चाहिए, मस्ट। और वेद भी यही चाहते हैं। क्या? कि जीव इस जगत से मुक्त हो सके। तो लीडर बनने का अधिकार या राजा बनने का अधिकार आपको तभी है जब तक आप दूसरे को दिव्य ज्ञान दे सकें, या गीता का ज्ञान दे सकें। जब आप दूसरों को गीता का ज्ञान नहीं दे सकते तो आपको लीडर बनने का कोई अधिकार नहीं है, राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, पॉलिटिशियन बनने का कोई अधिकार, अगर आप गीता का ज्ञान दूसरों को नहीं दे सकते। और अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में किसी को गीता का जी भी नहीं पता है, ऐसे लीडर्स बैठे हुए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जो लीडर है वो खुद ही काम रूपी भवबंधन में इतना फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? अंधा यथांधेर उपनीय माना। बड़ा इंटरेस्टिंग भागवतम में है कि एक अंधा आदमी है जो अंधा है, और वो अब ऐसे लीडर को चुना हुआ है, वो भी अंधा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरा लीडर अंधा है। ये इंटरेस्टिंग बात। एक अंधा व्यक्ति ऐसे आदमी को फॉलो कर रहा है जो कि खुद अंधा है, लेकिन फॉलो करने वाले को पता नहीं कि जो कंडीशन मेरी है वही कंडीशन सामने वाले की। तो कहाँ ले जाएगा मुझे? गड्ढे, खाई। ठीक है? तो इसीलिए लीडर्स को चाहिए, मस्ट है कि वो गीता का ज्ञान खुद लें, अपने जीवन का उद्धार करें, और दूसरों जिसपे वो शासन कर रहे हैं उन सबको भव बंधन से मुक्त कराएं। सबको एक कर्तव्य है, यही तो राजा का कर्तव्य है। इसी को इसीलिए बोलते हैं कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, कि भगवान जो चाहते हैं वो राजा करता है। अगर राजा वो नहीं कर रहा है तो वो राजा है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति के द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। अब इसमें 3 बातें गोपाल जी लिखना है, शिक्षा, संस्कृति और भक्ति। तो पॉइंट ये है कि शिक्षा का अर्थ क्या समझते हैं पहले? शिक्षा भी हर व्यक्ति को आप एक प्रकार से नहीं दे सकते। सबका अपना अपना अधिकार होता है। चर्चा हम लोगों ने बहुत पहले भी कि आप हर प्रकार से एक ही शिक्षा नहीं दे सकते हर किसी को।
लेकिन कम से कम ये तो समझे हर कोई कि मैं भगवान का दास हूं और उनकी सेवा कर। और अगर इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम ये समझें कि मुझे कम से कम पाप तो नहीं। जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए कि वो ये समझे कि मुझे पाप नहीं करना है, पहली चीज। और जिस भी वर्ण में और आश्रम में वो है उसको पता होना चाहिए कि शास्त्रों के हिसाब से मेरे लिए क्या निर्धारित कर्म है। मान लीजिए कोई वैश्य है तो वैश्य को कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई देखो तुम्हारा शास्त्रों के हिसाब से ये कर्तव्य है, इसको करो। और जब वो उसको ही करेगा शुद्ध हो जाएगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में। भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य करना, अगर तो अपना कर्तव्य करते भी हो अर्जुन, उसमें कोई दोष रहता है तो ये महाशय की प्राप्ति कराएगा। अगर तुम किसी और कर्तव्य की कॉपी करते हो तो वो तुम्हें नरक ले जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी तीसरे अध्याय में कि अपना कर्तव्य करना श्रेष्ठ है दूसरों के कर्तव्य करने के बजाय। तो कम से कम कोई ये बताने वाला हो तो कि हमारा कर्तव्य है क्या। और ये कौन बता पाएगा? जिसको शास्त्रों का ज्ञान होगा। तो है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं कुछ तो क्या बताएगा उसको। तो शिक्षा ऐसे देनी है कि अगर व्यक्ति समझ पा रहा है कि वो कृष्ण का दास है, कृष्ण की सेवा करनी, तो बेस्ट वेल एंड गुड है। नहीं तो कम से कम इतना पता हो कुछ करना क्या है और क्या नहीं करना। कम से कम इतना तो बताने वाला कोई हो। लेकिन आज ये बिल्कुल समाप्त हो। किसी को कुछ नहीं पता कि उसको क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है, सब पाप में लगे हुए। कोई ज्ञान नहीं है और ना कोई देने वाला है। लेकिन इस्कॉन ऐसी संस्थाएं, प्रभुपाद जी की कृपा इतनी है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि भैया तुम ये करो। तो जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो गीता पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारें और दूसरों को बताएं कि उनका कल्याण किस चीज में। तभी वो वाकई में लीडर कहलाने वाले हैं जो कि। ठीक है, ये शिक्षा हो गई। अब संस्कृति। संस्कृति का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पापा ब्राह्मण है तो उनका कर्तव्य है कि हमें भी ब्राह्मण बनाएं। कोई जन्म से ब्राह्मण होता नहीं। ब्राह्मणों वाली क्वालिफिकेशन दें, ब्राह्मणों वाली ट्रेनिंग मुझे दें। बाई कल्चर, बाई कल्चर वो स्टार्टिंग से सीखता हुआ ही आ रहा है अपने घर वालों से। इसको बोलते हैं संस्कार। हाँ, लोकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं संस्कार। तो व्यक्ति कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। तो मान लीजिए सुबह सुबह मान लीजिए कोई इस्कॉन आए और वो देखे कि भक्त लोग जब तो कर नहीं रहे हैं, खूब मौजिया रहे हैं, खूब बातें तो कर रहे हैं, तो व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा? अरे ये लोग खुद तो जब करते ही नहीं, हम लोग से कहते जब करो। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस्कॉन आए देखे सब लोग जब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी जब करना शुरू कर देगा। तो एक कल्चर है भाई, कल्चर है भाई, कल्चर भाई। आप करके दिखा रहे हैं उसको कि तुम ये करो। एक में तो आप शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, और संस्कृति मतलब आप करके दिखा रहे हैं, अपना आचरण दिखा रहे हैं कि देखो भैया हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। उससे व्यक्ति बहुत सीखता है। जब वो देखता है तो दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उससे व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। और तीसरा भक्ति। भक्ति तो है ही इसका। ठीक है? तो जो राजा है, जो शासन करता है समस्त लोगों के, चाहे कोई भी लोग हो, जो भी शासन कर रहा है वहां पे, उसका ये मुख्य कर्तव्य है कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा यह पाठ, मतलब ये जो ज्ञान है भगवान ने जो दिया है उसको दूसरों को दें। उससे क्या होगा? जीव भव बंधन से मुक्त हो पाएगा। और यही एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए राजा का। ठीक? अब गोपाल जी क्या लाइन लिखते हैं, देखिए कितनी विनोद वाली लाइन है आज के कंटेक्स्ट। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। अरे भूख के लिए नहीं होते? आज तो बहुत लोग भूख कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कृष्ण कॉन्शियस ज्ञान। कितनी बुरी स्थिति है कि जो लीडर है वो है ही लीडर इसलिए कि वो कृष्ण कॉन्शियस को प्रीच कर सके।
देखिए कितनी कितना बड़ा जो है हमारे साथ मतलब क्या सकते हैं अत्याचार हो रहा है हमारे समाज में। जो लीडर है वो लीडर है ही इसीलिए कि वो कृष्ण कॉन्शियस का प्रचार कर सके। लेकिन आज सब लोग भोग में लगे हैं, कुछ पता ही नहीं कृष्ण कॉन्शियस के बारे में। व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, उसी को सब कुछ मान। तो असली लीडर की डेफिनेशन क्या है? असली लीडर वही है जो खुद कृष्ण कॉन्शियस है, जो खुद भक्त है और दूसरों को भक्त बना रहा है। वास्तव में लीडर वही है। भले वो स्टैम्प ना लगा हो लीडर का हमारे ऊपर, लेकिन वास्तविक लीडर वही है समाज में जो खुद भक्त है और दूसरों को भक्त बना रहा है। वही मेन लीडर है। कि लीडर का एकमात्र कर्तव्य है कि वो खुद भवबंधन से पार हो और दूसरों को भवबंधन से पार कर सके। तो इसमें एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। तो भरत महाराज ने शासन किया था, तो वहां की जनता मुक्ति भी नहीं चाह रही। जब भरत महाराज ने शासन किया था अपने राज्य का, तो वहां के लोग मुक्ति भी नहीं चाह रहे थे। भक्ति का सुख इतना बढ़ा हुआ था, भक्ति के सुख से इतना तो वो लोग संतुष्ट थे कि उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे राज्य करना है आइडियल राजा वो भरत महाराज। ठीक। दूसरे शब्दों में, हाँ हो गया, जिसे जनता जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। क्लियर? इस मनवंतर में सूर्य देव स्वस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। अब थोड़ा आते हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट की तरफ, रुक लेते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हम तो ये सुनते हैं साइंस में कि सन है, उसमें हीलियम और नाइट्रोजन का फ्यूजन वगैरह हो रहा है, उससे अग्नि प्रकट हो रही है, बहुत कुछ सुनते हैं। तो भगवान ने किसको ज्ञान दिया? हीलियम और नाइट्रोजन को ज्ञान दिया? फिर अगर साइंस के साथ चले तो सन तो हीलियम और नाइट्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, अग्नि प्रकट हो रही है, तेज आ रहा है, तो मतलब भगवान ज्ञान दे रहे हैं हीलियम और नाइट्रोजन को। तो जी उनको यही नहीं पता कि भगवान सूर्य पे गए भी होंगे। चलिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भाई कि जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो ये कहेगा कि हीलियम और नाइट्रोजन को भगवान ने ज्ञान दिया क्या? अच्छा, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है ज्ञान हाँ, दिया इस वजह से, हाँ। क्या है? देखिए बहुत ही सूक्ष्म बात है, मैं इसको फिलहाल आपको आंसर तो नहीं पता होगा, बहुत सूक्ष्म। देखिए, एक फॉर इंस्टेंस हम ये मान लेते हैं, या मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं अबोध हूँ, मैं एक गांव का, क्या कह सकते हैं, गांव का अनपढ़ गवार, फॉर एग्जाम्पल ये एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम नहीं करना, ये सही मैं हुई। हरे कृष्णा। देखिए सिंपल है। देखिए एक जो भी बहुत सिंसियर है, कह सकते हैं जो बहुत इनोसेंट है, हर व्यक्ति के पास, इसको बहुत ध्यान सुनने वाला कॉन्सेप्ट है साइंटिस्ट लोगों का, बैंड बजाना पड़ेगा। देखिए हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है, इसको आप डिनाई कर नहीं सकते। ठीक है। अब एक केस में वो सुनता है कि भाई जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि सन में हीलियम और हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है और वो निकल वो तेज आ रहा है, और बस सन वही है। अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं है व्यक्ति के पास कि वो साइंटिस्ट को ऐसा कह दे कि आप गलत बोल, या कुछ और प्रूफ कर दे। उसका शक्ति नहीं, उसको पता ही नहीं है ना। तो उसको लगता है कि जो साइंटिस्ट बोला, रिसर्च किया, वो सही है। एक केस ही। और मान लीजिए कोई भक्त आया, भक्त ने बोला नहीं भाई, सूर्य देव हैं, सूर्य पे एक व्यक्ति है वो राज्य कर, भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। मान लीजिए गीता का श्लोक कोट करे कि नहीं, वो सब जो बोलते सब गलत बोलते हैं, सूर्य देव हैं, बाकी वहां पे सूर्य मतलब सूर्य देव जो है राज्य करते हैं सूर्य पे, भगवान ने उनको ज्ञान दी। अब वो अबोध है, वो इसको भी कैच नहीं कर पाएगा, वो ये भी नहीं कह सकता कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, तो भी डिस्प्रूव नहीं कर पाएगा, शक्ति नहीं उसके पास। हाँ हाँ हम यही मानते हैं।
तो आप श्रद्धा को नहीं रोक सकते कि उसकी श्रद्धा उस पे हो या उस पे हो, ये आप कह ही नहीं सकते। तो जो अबोध है, जिसको पता नहीं, वो दोनों चीजें मान रहा है और खुद कंफ्यूज हो रहा है कि है क्या वास्तव में। हम किसको सही माने कि उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो ये साबित कर सके कौन सही कौन गलत, तो पढ़ा लिखा नहीं है। आज समाज में कह सकते हैं 99% ऐसे लोग खड़े हैं जो साइंटिस्ट में बिलीव कर लेते हैं और शास्त्र को नहीं मानते। और उनसे पूछो कि जो साइंटिस्ट बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास सही बोल रहा है? नहीं, साइंटिस्ट है इसीलिए सही बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और पैराफ्रेज करते हैं। दोनों केसों में गवार व्यक्ति है जो भी इनोसेंट है, उसको नहीं पता, लेकिन श्रद्धा रखा होता है। ठीक है, लेकिन अब सिंपल बात है कि आप साइंटिस्ट पे बिलीव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी पूरी तरह से बदआत्मा है और पता नहीं वो कितने पाप करता हो, स्त्री सन करता हो, शराब शराब पी के सच कर रहा हो, क्या पता, तो पता है शराब पी के सच कर रहा हो। और कब वो अपनी थ्योरी खुद चेंज कर दे, पता नहीं भाई। अभी ये बोल रहा हो सन ये है, कुछ सालों बाद कह नहीं 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 वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ही था, मेन ये है। कुछ साल बाद कोई और कहे नहीं मेन ये नहीं, मेन ये है। लेकिन भगवान ने जो एक बार सूर्यदेव को बोल दिया, अव्यय, वो कभी चेंज नहीं। और समझ में आ रही, जो भगवान ने पहले बोला है वही अर्जुन को दोबारा बोला है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी चेंज हुआ ही नहीं। जो बोला है इट इज वही सत्य है हमेशा के लिए। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की बात स्वीकार करे, क्योंकि उनका ज्ञान कभी नहीं चेंज हो रहा है। जो बोल रहे हैं वो हर समय वैलिड। लेकिन साइंटिस्ट का क्या है, आज मुझे लगता है ये है, कल मुझे लगता है ये नहीं। ठीक है, अब कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, साइंस सो कॉल्ड साइंस साइंस पढ़ रखी हो, उससे पूछो कि हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, क्या बोलेगा पता है, क्या बोलेगा वो? तरीके का एलिमेंट होता है। नहीं, वो बोलेगा एच। अच्छा, एच। अब जिससे बोलिए पहले क्वेश्चन पूछिए हाइड्रोजन क्या होता है, एच। हमने जितना ही पढ़ा लिखा हो, अब मुझसे पूछे आपने हाइड्रोजन देखा है, हाइड्रोजन क्या होता है, एच। भाई एच तो एबीसीडी में आता है। अब एच तो एबीसीडी में होता है, हाइड्रोजन कुछ देखा है, कुछ कैसा दिखता है कुछ पता है नहीं, लेकिन श्रद्धा है, बहुत बड़ी मूर्खता है। भाई कुछ देखा है तुमने हाइड्रोजन के बारे में, कुछ क्या होता है वो, एच होता है। और जो पढ़ाया जा रहा है वो कभी देखा है, नहीं देखा नहीं, और श्रद्धा रखी। तो श्रद्धा ऐसे व्यक्ति पे रखो ना, इसमें कोई दोष नहीं। श्रद्धा रखनी है आपको तो कन्फर्म है रखनी रखनी, या तो इस पर रखेंगे या दूसरे पर रखेंगे, श्रद्धा तो कोई कभी जाएगी नहीं। तो श्रद्धा ऐसे व्यक्ति पे रखो ना जिसमें कोई दोष नहीं है और प्रमाणिक है। साइंटिस्ट पे क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट उतना ही अपूर्ण है जितना मैं अपूर्ण। क्यों रखे साइंटिस्ट श्रद्धा? साइंटिस्ट पे विश्वास क्यों करें? क्योंकि साइंटिस्ट उतना ही अपूर्ण है, उतना ही इनकम्प्लीट है जितना मैं इनकम्प्लीट। भाई आप कभी किसी के यहाँ कोचिंग करने जाओ और जितना आपको पता हो उतना ही सामने वाले को पता हो, तो क्या कोचिंग करेंगे? क्यों जाएंगे उसके पास पढ़ने के लिए? बात में विचार करिए ना कि भाई अगर सामने वाले व्यक्ति को आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं, तो आप क्यों कोचिंग करने जाएंगे उसके पास, क्यों पढ़ने जाएंगे? तो साइंटिस्ट उतना ही इनकम्प्लीट है जितना मैं। कैसे? क्योंकि वो भी ये नहीं जानता कि वो कर रहा है। ये विचार, scientists are so rascal that they don't know that who they are. साइंटिस्ट को पूछो भाई तुम हो कौन,
मैं फलाना फलाना नाम का साइंटिस्ट, और एज ए फ्लैश ऑफ सेकेंड गायब। वो जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट था कहाँ गया फिर? से बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे, वो क्या था जो न्यूटन? नहीं, वो तो था गॉड नहीं, आज वो नहीं। वो बिग रहा, उसको पता ही नहीं कि वो है कौन, जिसको ये अब इधर विचार करें, जिसको है, हाँ स्टीफन हॉकिंग शास्त्र। ये सोचिए जिसको खुद अपने बारे में नहीं पता, वो सन के बारे में क्या जानता है, ये बताइए। तो विचार करिए, जो खुद ही नहीं जान रहा है कि वो कौन है। जैसे मान लीजिए पागल व्यक्ति नहीं जानता कि वो कौन है। तो जब वो ये नहीं जान रहा कि वो कौन है, तो बाकी चीजें कैसे जानेगा वो? बहुत क्या करते हैं कि साइंटिस्ट उतना ही इनकम्प्लीट जितना मैं, तो मैं उसकी बात क्यों स्वीकार करूं? ये लॉजिक। आपको स्वीकार तो करनी है किसी न किसी की बात, तो मैं ऐसे व्यक्ति की बात क्यों स्वीकार करूं जो खुद नहीं जानता कि वो कौन है? भाई इसको सिंपल और कर, मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, वो कहे मैं मोदी हूं, तो आप उसकी बात स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो है ही नहीं, वो तो बस पागलवश बोल रहा है। तो साइंटिस्ट जो भी बोल रहा है, तो वो पहले बात तो खुद जाने कि वो कौन, तब आगे कुछ बात। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है वो तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं सब ठीक है, क्या भगवान अपने बारे में जानते हैं? क्वेश्चन बनता है, भाई साइंटिस्ट अपने बारे में नहीं जानता, वी एक्सेप्टेड, तो क्या भगवान अपने बारे में जानते हैं क्या? वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यामि भविष्यामि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। मैं हर जीव के बारे में, हर परिस्थिति में, वर्तमान भूत भविष्य सब जानता हूं। भगवान हर जीव के बारे में, हर परिस्थिति में, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानता। क्या साइंटिस्ट जानता है कि उसका क्या होने वाला है? उसको ये पता है अगले सेकंड उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको पता है ये बात? नहीं पता है। तो क्यों एक्सेप्ट करूं मैं ऐसे इंसान की बात जिसको ये नहीं पता कि वो कौन है, और जो अपने भविष्य और भूत और अपने प्रेजेंट को भी नहीं जानता? लेकिन भगवान खुद तो अपने बारे में जानते ही हैं कि बताने वाले हैं इस अध्याय में, और सारे जीवों के बारे में जानते। जस्ट इमेजिन, सबके बारे में भगवान, और खाली प्रेजेंट नहीं, भविष्य भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान और भूतकाल में क्या हुआ था, सब जानते। तो उन पे श्रद्धा रखो ना भाई, क्यों साइंटिस्टों पे रख रहे हो, मूर्ख व्यक्तियों पे रख रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:52 कहा गया है, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञ ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पूछता है, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजः यस्याज्ञा ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कुछ लोग, मैंने पहले बहुत न्यूज सुनी थी, कहीं आता है कि बहुत सालों बाद, बहुत मिलियन ऑफ ईयर अगो आफ्टर, सन का जो तेज खत्म हो जाए, सन ठंडा पड़ जाए। ऐसा मुझे सुना आपने? सन ठंडा पड़ जाएगा कुछ सालों बाद, और तब जो है सब खत्म हो जाएगा। 2012 में न्यूज फैली थी कि भैया सन जो है ठंडा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन शास्त्र जिसको शास्त्र में विश्वास है, अशेष तेज, सूर्य का तेज कभी खत्म, अशेष तेज, अशेष कभी खत्म ना होने वाला तेज है सबके पास, सूर्य तेज के पास। तो सूर्य का तेज कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य कभी ठंडा नहीं होगा मेरे भाई। कहाँ से आप ले आ रहे हैं अपने मन गढ़ंत
मन की फैक्ट्री से कि ठंडा हो जाएगा, फलाना ढमाका, क्या तुम्हें पता क्या, अपने बारे में जानते हैं। तो अशेष तेजा, कभी सूर्य का तेज खत्म नहीं। अब एक मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे सूर्य देव को एक व्यक्ति बताया गया, ठीक है, सूर्य देव को सन को एक व्यक्ति के रूप में बताया जा रहा है। और भागवत में बताते हैं कि पृथ्वी भी एक व्यक्ति के रूप में। तो साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये सब तो सब जड़ है, व्यक्ति कोई नहीं। तो ऐसी धारणाओं से हो क्या जाएगा? तो कोई साइंटिस्ट के पास स्वीकार करे व्यक्ति नहीं है, तो उससे क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो जाएगी? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि वो पूछेंगे भाई ये विश्वास कर ले समझ तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होने वाला है? भाई हम व्यक्ति के रूप में स्वीकार ना करें तो उससे हो क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो जी फिर उसको ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे तो फिर क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग उसको, और उसका अपने लिए गलत उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, जब देखिए इसको बहुत सिंपल समझिए, इस तरीके से समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जो जड़, तब क्या सोचते हैं, इसमें तो कोई फीलिंग वगैरह है नहीं, कुछ है नहीं, वो करो, उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी उसको यूज करें। तो जब तक हम उसको व्यक्ति नहीं मानेंगे तब तक हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, ये पॉइंट। जब तक हम पृथ्वी को मानेंगे नहीं कि व्यक्ति, उनका तो उनका सम्मान नहीं करेंगे। और खूब खोदो, खूब कोयला निकालो, कोयला कोयला खूब निकालो, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करो, है जड़ है ना, कुछ बोलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग। तो जितना हम चीजों को जड़ मानेंगे उतना वो करने की मेंटेलिटी और एक्सप्लॉइट करने की मेंटेलिटी बढ़ेगी। तो जितना हम ये मानेंगे कि ये तो व्यक्ति है, उतना सम्मान भावना रहेगी। मैं सूर्यदेव को देखा, अरे हाँ व्यक्ति है, उनको प्रणाम किया, और सब सुबह सुबह सबको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। तो सम्मान की भावना बढ़ती है और एक्सप्लॉइट करने की भावना कम होती है अगर हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति है। क्योंकि हम जानते हैं किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, अरे सब जड़ है, खूब भूख करो, को एक्सप्लॉइट करो, क्या कौन देखने वाला है। ये मेंटेलिटी आ जाती है, ये बहुत ही डेंजरस मेंटेलिटी। और साइंटिस्ट लोग खूब एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा क्या कर सकते हैं, ब्रेन घुमाते हैं कि अरे हाँ सब जड़ है। लेकिन जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है तब उसमें विनम्रता आती है, तब उसमें सम्मान की भावना बढ़ती है कि जो भी चीजें हैं सब कृष्ण की हैं, ये सब कृष्ण की विभूतियां हैं। सूर्य देव, ये जो चंद्रमा है, सब कृष्ण की विभूतियां हैं, कृष्ण की शक्ति हैं, अभिव्यक्ति हैं। तब उनका सम्मान करता है। अगर साइंटिस्ट की बात मानेगा, अरे सब तो बस ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट सब भोग करो, एक्सपर्ट करो, ये सब बड़ी ही डेंजरस मेंटेलिटी का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें उनसे बचना है। और क्यों हम उनकी बात माने, क्योंकि वो हमारे लेवल पर, वो भी उतने ही पूर्ण जितने हम, क्यों बात माने? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। ठीक है? यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अब ये सोचिए, अब थोड़ा इमेजिन करिए, थोड़ा मनन करिए, सूर्य देव कितने विशाल। तो जरा सोचिए कि हम लोग अगर वैसे भी देखा जाए तो दिखता है कि सूर्य देव बहुत बड़े हैं, पृथ्वी छोटी सी। अगर हम लोग वो भी देखते हैं कुछ इमेजेस वगैरह, साइंस की फोटोज वगैरह होती है बुक में, तो दिखाते हैं दिखाते क्या वैसे है ही है, सूर्य देव
सोचिए इतने विशाल सूर्य देव, इतने मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे और देखें ऊपर से कितना बड़ा स्पेस रहता है आकाश का, उसमें सन इतना बड़ा है, इतने विशाल सूर्य देव भगवान के डिसाइपल। तो जरा मनन करिए कितने विशाल आदमी, इतने मतलब विशाल व्यक्ति, इतने पावरफुल भगवान के शिष्य। तो भगवान कितने पावरफुल, भगवान के ऐश्वर्य को भूलना नहीं चाहिए कि जिसकी हम जिसका हम भजन कर रहे हैं, वो इट इज नॉट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। बहुत ही मतलब उनसे परे कुछ नहीं। कि सूर्य देव, सूर्य नारायण की जो लोग पूजा करते हैं वो कृष्ण के डिसाइपल हैं। डिसाइपल शिष्य, शिष्य मतलब कि भगवान शासन करते हैं उनको। मनन कीजिए इस बात को। आप देखें सूर्य देव को, अगर थोड़ा ऊपर जाएं हाइट में, मतलब फ्लाइट वगैरह जाएं, तो थोड़ा सा ऐसे भी ऑब्जर्व करें कि वो सबको ऊष्मा और प्रकाश दे रहे हैं, सबको इतना विशाल है, और वो भगवान का शिष्य। बहुत amazing। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ जो अनंत काल से चला आ रहा है। काल्पनिक भाष्य, बड़ा इंटरेस्टिंग। सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं। ये नहीं कि चलो भाई आज मूड आया है गीता पे कमेंट्री लिखते देखते हैं क्या है। ये नहीं है कि जो किसी के मन में आया कुछ भी उल्टा सीधा ऊट पटांग लिख डालो गीता के बारे में, कमेंट्री लिख डालो, जो मन में आया उड़ेल दो, उल्टी कर दो। कठोर शब्द है लेकिन बोलना पड़ता। ये इसलिए गीता नहीं है कि जो सांसारिक विद्यार्थी, जो भी खाली जो मेटीरियली खूब पढ़ा लिखा है, सोचे अरे गीता, ये गीता कुछ नहीं है, खूब कमेंट्री लिख डालो। वैसा नहीं, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, इस पे आप अपनी कल्पना नहीं कर सकते। आई थिंक ऐसा है, आई थिंक भगवान ने ये बोला, आई थिंक आई फील, सब नहीं। ज्ञान का मानक ग्रंथ, दिव्य ज्ञान का जाना माना ग्रंथ जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो आप लिखने वाले कौन? जब हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कौन होते हैं चेंज करने वाले? या आप कौन होते हैं कि मेरे मन में जो आ रहा है वही लिख देते? ये सब रास्कल डम वाली चीजें हैं। लोग आज क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बात और बाकी है। महाभारत में शांति पर हमें गीता का इतिहास इस सुन प्राप्त होता है। अब इतिहास प्रोपाजी लिख रहे हैं महाभारत से, वर्ष नंबर है 348.52 महाभारत का। गीता का इतिहास क्या है? त्रेता युगादो च ततो विवस्वान् मनवेदतौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुतया इक्ष्वाकवेदतौ इक्ष्वाकुणा च तथितो व्याप्य लोकान् वसुतः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस प्रज्ञान का उपदेश मनु को दिया। त्रेता युग में, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रामाणिक होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत थे, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष। इसके पूर्व द्वापर युग साल का 8 लाख वर्ष का 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व 12 लाख, इसके पूर्व पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता का। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़
4 लाख वर्ष बीत चुके। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए ये है कि जो गीता करोड़ों साल चली हुई आ रही है, लोग कह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है आज। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि जो गीता करोड़ों साल से चली हुई आ ही रही है, तो वो आज क्यों वैलिड नहीं? ये क्वेश्चन है भाई। जब इतने लंबे समय से गीता चलती हुई आ रही है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग उसे सुन रहे हैं, लोग उसे मान रहे हैं, लोग उसे अप्लाई करके लाभ उठा रहे हैं, तो वो आज क्यों नहीं वैलिड है? जब करोड़ों साल तक चली तो 5,000 साल पहले बोलने वाली तो कम से कम बहुत साल चलनी चाहिए। अगर ऐसा अनुमान लगाते हैं भाई, जब पहले इक्ष्वाकु को प्राप्त हुई गीता, तो इक्ष्वाकु के समय से लगभग 20 लाख 5,000 साल तक चली थी। फिर भगवान ने दोबारा बोली, तो 5,000 साल ही तो बीते हैं उसके, और आज वैलिड होनी चाहिए वो, तो फिर आज ये क्वेश्चन बनता है। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। ये मोटा मोटा अनुमान। और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही थी। जब 20 लाख साल से भैया लोग सुन रहे हैं इसको, तो आज क्यों नहीं वैलिड होगी मेरे भाई? अभी तो 5,000 साल ही बीते हैं। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। क्या अनुमान है? कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले भगवान ने ये गीता सूर्यदेव विवस्वान को दी। 20 लाख वर्ष तक ये विद्यमान रही। फिर 5,000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। ठीक, सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई, सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय थे। मैं जो कि टीका की बात गोपाल जी कॉपी कर रहे हैं। और उन समस्त क्षत्रियों के जनक तो सूर्यवंशी, ठीक है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, वेदों का सार, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय, मतलब ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। सिर्फ भगवान सब कुछ जानते हैं और सारे दोषों से ऊपर हैं, उनकी रचना। और इसीलिए ये ज्ञान हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इसीलिए परंपरा स्वीकार करना पड़ता है। तो जी पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब बिना तर्क के। कोई कहे कि वेदों में लिखा है गाय का गोबर पवित्र है, तो कहे गाय का जो गोबर पवित्र है तो ब्राह्मणों का गोबर पवित्र होना चाहिए। कोई कहे कि गाय का जो गोबर है पवित्र होता है, तो गाय तो ब्राह्मण तो गाय से ही पवित्र है, तो उनका गोबर हम उठा लें और उस पर फिर हम लोग पेंटिंग वेंटिंग करें हमारे उस पर घर पे, तो ये बात मतलब स्वीकारनीय नहीं। जो वेदों में लिखा है गाय गोबर पवित्र होता है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सांसारिक संसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन सही नहीं। किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है जो लोग करते हैं। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। मैंने बहुत फास्ट चला गया क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, और समझ में आ गया होगा हिस्ट्री ऑफ गीता क्या है। सुखते जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मैं आप